मैं अपने कपड़े बहुत साल पहनता हूँ। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, लेकिन मैं उसे फेंकता नहीं। मैं तो ऑलमोस्ट 10-15 साल तक यूज़ करता हूँ। जो शुरू-शुरू में क्या होते हैं, छोटे-छोटे खड्डे होना शुरू होता है। जब उसके खड्डे बढ़ जाते और वो बड़ा हो जाता है खड्डा, तब मैं वो टी-शर्ट फेंकता नहीं हूँ। फिर वो पोछे के लिए काम आता है, बाइक पोंछने के लिए, घर की लादी पोंछने के लिए, खिड़की वगैरह पोंछने के लिए, अलग-अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। और मेरा जब शूज़ फटता है, तो उसके शूज़ में जो सोल वगैरह फटता है, तो उसे हम पेपर वाला गम चिपकाएँगे तो वो नहीं चिपकेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर शूज़ वाला गम आता है। तो मान लो उसे थोड़ा स्टिक करेंगे तो वो हफ्ते में निकल जाएगा। ओके, उसे मीडियम स्टिक करेंगे सोल को, तो महीने के अंदर निकल जाएगा। तो उसे अगर प्रॉपर गम जो स्टिक करेंगे प्रॉपर, तो फिर वो कई महीने तक टिकता है। आखिर कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहता हूँ, पॉइंट पर आ जाता हूँ मैं, मुद्दे पर आ जाता हूँ। देखो, जो रोड होते उसमें अगर आप कम डांबर डालेंगे तो कुछ दिनों के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। मीडियम डालोगे तो कुछ महीने के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो खड़ी रेती के अंदर अगर परफेक्ट अमाउंट में अगर डांबर डालोगे, तो कई साल तक वो रोड चलेगा। ना उसमें खड्डे आएंगे, ना क्रैक होगा। पुणे में इस तरह का एक रोड बना था बहुत साल पहले। तो बहुत साल तक इसलिए बहुत अच्छे से बना था क्योंकि उसका जो डांबर का जो ये होता है क्वांटिटी, वो परफेक्ट होता है। जब डांबर की जो क्वांटिटी रोड पर लगती है, एक्यूरेट क्वांटिटी और एक्यूरेट क्वालिटी, तो बहुत साल तक उसे ना खड्डे आते हैं, ना क्रैक आते हैं। ठीक उसी तरह जो कंक्रीट वाले रोड होते, उसमें जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट और प्रॉपर क्वांटिटी, अगर कम क्वांटिटी डालेंगे तो क्रैक और खड्डे होना शुरू हो जाएंगे कुछ महीने में ही। और अगर नॉर्मल क्वालिटी वाला सीमेंट डालोगे, फिर भी वही हाल होगा। इसलिए एक्यूरेट क्वालिटी, एक्यूरेट क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप रेती में वो सीमेंट यूज़ करेंगे तो अच्छे कंक्रीट वाले रोड बनेंगे। और रेती और खड़ी में जो आप डांबर डालते हैं तो अच्छे डांबर वाले रोड बनेंगे। तो ये एक मुद्दा है, हज़ार से ज़्यादा मुद्दे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर होते, वो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों का होना ज़रूरी है। नगर सेवक में एजुकेटेड लोगों का होना ज़रूरी है। आमदार खासदार में एजुकेटेड लोगों का होना ज़रूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। जितने भी अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हर एक मंत्री को एक अलग अलग पोस्ट दिया जाता है, उसमें भी एडुकेट लोगों का होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एडुकेटेड लोग होंगे, उतना कम से कम पैसे में अच्छी चीज़ें बनना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्यूरेट ये डालेंगे चीज़ें, तो फिर रोड अच्छा बनेगा। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं भी मेरा पार्लियामेंट बन गया हूँ, मैं वहाँ जाकर ये सब मुद्दे रखूँगा और फिर उसको ये होगा। ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। लेकिन एक नॉर्मल से इंसान की जो बातें हैं, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। मुझे जहाँ तक पहुंचाना है मेरी बातें, वो विदिन एक मंथ या 2 मंथ में वो उस व्यक्ति तक और उस मंत्री तक मेरी सारी बातें पहुंचती है। मेरे पोस्ट को ना लाइक्स होते हैं, 0 लाइक्स होते हैं, एक आध दूसरा कोई लाइक्स होता है, कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, शेयर वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे जो कुछ कहना होता है, वो सारी बातें उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा वीडियो बनाए, और फ्यूचर में भी अभी तो मैं और 20-25 साल तक हमेशा वीडियो बनाते रहूँगा। इतना तो इतना ज़्यादा तो बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 20-25 साल और फ्यूचर में मेरे वीडियो बनते रहेंगे। हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर जनहित के वीडियो मेरे ज़्यादा बनते रहेंगे और बनते आ रहे हैं। जनहित जो जनता का फ़ायदा, जनता का हित, जनता का बेनिफिट, ये वाले वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा बनेंगे। वायरल वगैरह तो मुझे इसकी अपेक्षा नहीं, लेकिन मैं बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।